ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की घोषणा कर, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की घोषणा करने से पहले ही 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करके इतिहास रच दिया है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बुधवार रात में एक मीटिंग हुई बीजेपी की, और इसके बाद छत्तीसगढ़ से 21 प्रत्याशियों की सूची भी उसके द्वारा जारी कर दी गई, और इस सूची में कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल की गई। गंवाने के बाद भाजपा हर हाल में 2023 चुनाव में सत्ता हासिल करना चाहती है। इसी कड़ी में गुरुवार को बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। जारी सूची में अधिकतर सीटों पर नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं पाटन जैसी हाई प्रोफाइल सीट से सांसद विजय बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है। विजय बघेल इसके पहले भी इसी सीट से सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इसके साथ ही पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम को रामानुजगंज से टिकट दी गई है। तो वहीं कांग्रेस के गढ़खरसिया से पिछला चुनाव हारने वाले ओपी चौधरी के स्थान पर महेश साहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आइए पूरी सूची पर डालते हैं एक नजर। प्रेमनगर सीट से भूलन सिंह मरावी, भटगांव सीट से लक्ष्मी राजवाड़े, प्रतापपुर सीट से शकुंतला सिंह पोर्ते, रामानुजगंज से रामविचार नेताम, लुंड्रा सीट से प्रबोध मिंज, खरसिया से महेश साहू, धर्मजयगढ़ से हरीशचंद्र राठिया, कोरबा से लखनलाल देवांगन, मरवाही से प्रणव कुमार मरपच्ची, सरायपाली से सरला कोसरिया, खल्लारी से अलका चंद्राकर, अभनपुर से इंद्र कुमार साहू, राजिम से रोहित साहू, सिहावा से श्रवण मरकाम, डोंडी लोहारा से देवलाल ठाकुर, पाटन से विजय बघेल, खैरागढ़ से विक्रांत सिंह, खुज्जी से गीता घासी साहू, मोहला मानपुर से संजीव शाह, कांकेर से आसाराम नेताम, बस्तर सीट से मनीराम कश्यप। केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशी चयन में पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे, संगठन द्वारा कराए गए सर्वे और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया है। नाम तय करने के लिए भाजपा ने काफी पहले से एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 बार दौरा इसी का हिस्सा था। दिल्ली से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने साफ कहा है कि प्रत्याशियों को पर्याप्त समय मिले, इसके लिए पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा सितंबर अंत तक पूरा कर लेगी। तो वहीं टिकट पाने वाले प्रत्याशियों ने प्रदेश के नेताओं के साथ हाई कमान के नेताओं के प्रति आभार जताया है। काफी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। बैठक में इस बार निर्णय लिए गए कि सीटों को पहले घोषित किया जाएगा और उस घोषित करने की प्रक्रिया में जल्द से जल्द अगस्त से शुरू करके सितंबर एंड तक धीरे धीरे सीटों को घोषित किया जाएगा और पर्याप्त समय प्रत्याशी को मिले। ये लक्ष्य मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ के बारे में कल चर्चा हुई। चुनावी तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस जहां अपने प्रत्याशी चयन के लिए ब्लॉक स्तर पर आवेदन ले रही है, तो भाजपा ने 90 में से 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने बाकी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी जल्द करेगी और टिकट वितरण से उठने वाली नाराजगी को शांत करते हुए पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट। बीजेपी ने पाटन सीट से सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा। INS 24/7 ने उनसे खास बातचीत की। विजय बघेल ने उसमें कहा कि मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे मौका दिया। पार्टी जो है, पाटन मेरा कर्म भूमि है। पाटन ने कहा कि जनता की बदौलत कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ से वहां पर उखाड़ फेंक देंगे। और वहीं विजय बघेल से बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप करिहार ने। सुनिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के लिस्ट जारी कर दिए हैं। विजय बघेल जी को, जो कि दुर्ग के सांसद हैं, उनको चुना गया। विजय जी, सबसे पहले तो आपका INS परिवार की ओर से बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं इस बार का चुनाव? हालांकि आपकी मनो इच्छा थी कि आप पाटन से ही चुनाव लड़े, आपने मांगा भी था, अब कैसे देखते हैं आप? आपने मांगा नहीं था। मैं तो ये कहा था अगर पार्टी का आदेश होगा तो निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में लड़ने के लिए तैयार हूँ और वहाँ की जनता भी चाह रही है
वहाँ के हमारे कार्यकर्ता भाई भी चाह रहे हैं, बहन भी चाह रहे हैं, युवा साथी भी चाह रहे हैं, और उस भाव को हमारे नेताओं ने समझा, जाना, और पाटन के लोगों से संपर्क करके पाटन से जो सर्वे हुआ, उसके आधार पे आज मुझे सौभाग्य मिला है। ये मेरे लिए बहुत बेशकीमती है और मुझको दिल में बसा के निश्चित रूप से मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को, राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोटि कोटि हमारे कार्यकर्ताओं को, जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हथकंडे क्या है, वो तो सर्वविदित है, कोई हथकंडे की जरूरत नहीं है। सारा हथकंडा वो अपनाए, राष्ट्रीय नेता ले आए, पूरे विधायक को वहाँ झोंक दे, पूरे मंत्री को झोंक दे, हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, ये विश्वास के साथ कहना चाहते हैं। उनके अगर चरित्र के बारे में, उनके जो किए हुए कार्यों के बारे में गिनाना शुरू करूं तो रात बीत जाएगा, दिन बीत जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय बघेल जी, आपको टिकट मिला है। अब आप सीधे तौर पे ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पाटन में जीत तय है, यानी तय है। यही वजह है कि आज जो बिलासपुर के रतनपुर पहुंचे मां महामाया से आशीर्वाद लेकर के, और उन्होंने आशीर्वाद लिया कि अपने खिलाफ जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनको हराना है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से विजय बघेल जी के दावा कर रहे हैं कि 2023 के चुनाव में वो जीतेंगे, अब आने वाले दिनों में क्या होता है तो समय ही बताएगा। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ संदीप करियार, INS 24/7 बिलासपुर। तो वही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ में 21, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 21 बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया है। बस्तर सीट से मनीराम कश्यप को टिकट मिला है, तो वही बीजेपी के द्वारा प्रत्याशी मनीराम कश्यप का वहां पर बयान भी सामने आया है। टिकट मिलने पर उनके द्वारा संगठन को बधाई भी दी गई है। संगठन के भरोसे पर जो खरा उतरने की भी उनके द्वारा बात कही गई है। सभा के लिए भाजपा ने आज छत्तीसगढ़ में 21 जो प्रत्याशी का सूची जारी किया है, जिसमें से बस्तर में 2 प्रत्याशी को नाम सामने आया है। ये कांकेर के आसाराम नेता और दूसरा बस्तर विधानसभा के लिए मनीराम कश्यप। हमारे साथ इस वक्त मनीराम कश्यप जी मौजूद है। मनीराम कश्यप जी, सबसे बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कि आपको भाजपा ने भरोसा किया और आपको टिकट दे दी है। सबसे पहले आपकी राजनीतिक करियर के बारे में जाना जाए, क्या रहा आपका राजनीतिक करियर? भैया, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। साथ में मेरी जो शुरुआत जो हुई है ना, एक पंच शुरू हुआ है भैया। पंच, फिर सरपंच, फिर जनपद, फिर ये तीसरा बार जिला पंचायत। तीसरा बार जिला पंचायत में इस बार मेरे को जिला के उपाध्यक्ष बनाया गया था। और मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज 21 लोगों में से जो आज लिस्ट जारी हुआ उसमें बस्तर और एक हमारे कांकेर भी हैं इसमें। तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आज बस्तर में हम जो मेरे ऊपर जो भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी, और मैं यहाँ पे खरे उतरने का प्रयास करूंगा। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो निचले स्तर के जो हमारे बूथ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके मार्गदर्शन में और हमारे पार्टी के मार्गदर्शन में मैं इस विधानसभा में काम करेंगे और यहाँ का सीट निकालने का प्रयास पूरा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि ये मनीराम कश्यप जी अपने समर्थकों के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त मैं बस्तर विधानसभा में मौजूद हूँ। उनका खास तौर पे कहना है कि जब विधानसभा चुनाव होगी उनके पास जो मुद्दा है, सरकार की जो जन घोषणा पत्र है, उसे लेकर जनता के सामने जाएंगे। लेकिन ये तो आने वाले समय पता चल सकेगा कि बस्तर के जो विधायक के टिकट जिसे मिले हैं किस तरह से जीत हासिल करता है। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हलदार, INS न्यूज, बस्तर। बीजेपी ने चुनावी तारीखों के ऐलान के पहले अगस्त में प्रत्याशियों की पहली सूची जो है वो जारी कर सभी को चौंका दिया है। बीजेपी की 21 प्रत्याशियों के लिस्ट में 20 पूर्व प्रत्याशी का पत्ता है वो कट चुका है, और इससे पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक को भी वहां पर शामिल किया गया है। वहीं राम विचार नेताम अकेले ऐसे प्रत्याशी है जो टिकट बचाने में सफल हुए हैं। बीजेपी हाईकमान के द्वारा जारी की गई 21 प्रत्याशियों की सूची में पाटन विधानसभा की हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल है। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने के लिए पार्टी ने बड़ा दांव चला है। दुर्ग के सांसद और रिश्ते में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को
पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। साल 2013 में विजय बघेल पाटन विधानसभा से ही भूपेश बघेल को हरा चुके हैं। विजय बघेल अभी घोषणा पत्र समिति के प्रमुख हैं। इसी तरह पूर्व आईएएस ओपी चौधरी का खरसिया से टिकट कटा है। पिछली बार वो उमेश पटेल के खिलाफ खरसिया से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें करारी हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि खबर है कि ओपी चौधरी की इस बार सीट बदली जा सकती है। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने और नए चेहरों को मौका देने पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। गंभीरता के साथ वरिष्ठ नेताओं ने सभी प्रत्याशियों का नाम तय किया है। सरकार बनेगी ये तय है, सभी जनाधार वाले लोग हैं। जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ेगी और इन सारे जो प्रत्याशी हैं सबका जो है वो गंभीरता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नाम को तय किया है। सब जीत के आएंगे और ताकत के साथ में लड़ने वाले लोग हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये बात तय है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सभी चेहरों को बदल दिया है। उसी तर्ज पर 23 के विधानसभा चुनाव में भी हारे हुए चेहरों को बदलने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी सूची में किन किन पूर्व प्रत्याशियों का पत्ता साफ होता है और किन नए चेहरों को टिकट मिलता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी नए प्रयोग कर रही है और लगातार इन प्रयोगों का सहारा भी ले रही है। चुनाव से पहले बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायकों की कथित नाकामी पर फोकस करने जा रही है और इसके लिए दूसरे राज्यों के विधायक जल्द ही प्रदेश का दौरा कर हर सीट का अध्ययन करेंगे और फिर चुनाव का प्रबंध वहां पर उनके द्वारा संभाला जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा को साल 2018 के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा अब सत्ता वापसी के लिए पार्टी नई रणनीति अपना रही है। बीजेपी के नए प्लान की खास बात यह है कि गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों के 90 भाजपा विधायक यहां आकर सभी 90 विधानसभा सीटों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सीटों का प्रबंधन इन्हीं के हाथों में होगा। ये विधायक फिलहाल 7 दिनों तक रहेंगे। ये विधानसभा सीटवार मुद्दों, जातिगत समीकरणों, छत्तीसगढ़ियावाद और बेहतर प्रत्याशी चुनावी संचालक को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। उनके पूरे कार्यक्रम और शेड्यूल बन चुका है और 7 दिन का उनका प्रवास होगा और प्रवास के दौरान संगठन के दिए गए जो कार्य हैं, दायित्व है, उनका निर्वहन करेंगे और उस पूरे विधानसभा के काफी माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात के विधायकों के छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभालने पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा है कि प्रदेश की जनता उन्हें 15 साल बहुमत देते आई है, तब जनता के लिए कुछ नहीं किया। अब भाजपा अलग अलग प्रदेश में फॉर्मूला अपना रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता खत्म नहीं कर पा रही है। अब चूंकि चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता की सूझ रही है। छत्तीसगढ़ के बारे में समझ में आ रहा है, इसके पहले छत्तीसगढ़ के बारे में समझ नहीं आया था। अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेश से अलग अलग फार्मूला अप्लाई करने का काम कर रहे हैं। कितने बार प्रदेश के अध्यक्ष को बदला गया, कितने बार नेता प्रतिपक्ष को बदला गया, अलग अलग तरीके से, लेकिन सभी चीजें इनकी फेल हो जा रही है क्योंकि जनता ने इनका विश्वास, जनता के बीच में इनका विश्वास खत्म हो चुका है। जो 4.5 साल में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया है, जनता का विश्वास हासिल और अर्जित किया है, उसके सामने सब नाकामयाब हो जाएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र के विधायक सभी सीटों पर 20 अगस्त तक जाएंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले ये विधायक वो हैं जिन्होंने पहले कभी संगठन की जिम्मेदारी भी संभाली है। कहा जा रहा है कि इन विधायकों को जातिगत सामाजिक परिस्थितियों के तहत विधानसभा सीट पर मैनेजमेंट का तगड़ा अनुभव है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन प्रयोगों का कितना असर होता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में चुनावी गतिविधियां हर दिन तेज जो है वो होती जा रही है। कांग्रेस ने टिकट के लिए ब्लॉकों में आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू कर दी और इसी क्रम में प्रदेश भर में दावेदारों के आवेदन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने पहली बार टिकट के लिए 8 बिंदुओं पर जानकारी भी मांगी है और किन विषयों पर मांगी है जानकारी, किसने सबसे पहले जानकारी जो है वो साझा की है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दावेदारों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी के साथ ही राजनीतिक पृष्ठभूमि, छात्र राजनीति, सामाजिक कार्यों के संबंध में भी जानकारी देने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, पहली बार दावेदारों से मामले मुकदमे की भी जानकारी मांगी गई है। पीसीसी से टिकट आवेदन का फॉर्मेट मिलते ही दावेदारों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। सबसे पहले रायपुर दक्षिण से पूर्व प्रत्याशी कन्हैया अग्रवाल ब्लॉक अध्यक्ष के पास दावेदारी करने पहुंचे। उन्होंने एक बार फिर से टिकट मिलने का भरोसा जताया है। इधर कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने को लेकर बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर तंज कसा है, वही कांग्रेस का दावा है कि पार्टी में टिकट को लेकर खासा उत्साह है। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। उसका कारण है कि पिछले 5 वर्षों में पिछले नतीजे जो आए वो बेहतर नतीजे थे कांग्रेस के दृष्टिकोण से, और ये 5 वर्ष जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच उनके सुख दुख में, उनके सारे कामों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए गुजारे हैं। तो ये 5 वर्ष के काम और सरकार की नीतियां, ये सब मिला करके न सिर्फ मुझे टिकट मिलेगी बल्कि मैं विजयी होऊंगा। वो गुटबाजी के अलग अलग खिड़कियां बनी हुई है, जहां पर अलग अलग गुटों के लोग जो है वो अपना आवेदन कर रहे हैं और वो उसके ऊपर में कांग्रेस फैसला लेगी। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि आने वाले समय में जो है इतनी बुरी स्थिति है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो लड़ना नहीं चाहते इस पार्टी से, उनको मालूम है हमारी हार तय है, इसलिए खुला आवेदन का जो है आह्वान किया है। जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को आवेदन डाउनलोड करना है, कुछ लोग हार्ड कॉपी भी ले जा रहे हैं। अब देखिएगा कि हर विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता, हमने तो खुला किया हुआ है, कोई भी कार्यकर्ता आवेदन कर सकता है और नीचे से स्क्रूटनिंग होगी, तो जो जैसा योग्य होगा उसको उस हिसाब से उसकी दावेदारी सामने आएगी। कांग्रेस ने टिकट के लिए ब्लॉकों से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं भाजपा ने सीधे 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कौन सी पार्टी अंतर्कलह को रोक पाएगी और किसे लाभ मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ब्लॉकों में टिकट के लिए आवेदन की प्रक्रिया ने कांग्रेसियों को खासा उत्साहित जरूर कर दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 19 अगस्त को राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और इसको लेकर INS 24/7 के संवाददाता मनोज नायक ने चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय झा से ने कहा कि आप पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दमदारी के साथ मैदान में उतरने जा रही है। और क्या कुछ कहा विजय झा ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। चुनावी दौड़ शुरू हो चुकी है। कांग्रेस में टिकट के दावेदार आवेदन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं आप पार्टी की बात करें तो पहली बार आप पार्टी भी पार्टिसिपेट करने जा रही है और परसों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का भी दौरा है। अभी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता विजय झा भी हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री इससे पहले भी 2 बार आ चुके हैं, क्या कार्यक्रम रहेंगे? 2 बार अरविंद केजरीवाल जी आए थे तो पूरा प्रदेश में तहलका मच गया था कांग्रेस और भाजपा में। अभी जो आ रहे हैं वो गारंटी कार्ड, जो चुनावी घोषणा पत्र भाजपा कांग्रेस जारी करती है उससे धोखाबाजी होता है। अरविंद केजरीवाल जी चुनावी घोषणा पत्र नहीं, गारंटी कार्ड देंगे, जो जो काम हो सकता है तत्काल करेंगे और उसकी तैयारी के लिए वो रायपुर आ रहे हैं और जनता से, आम लोगों से 1 to 1 करेंगे, बैठ के उनसे जो प्रश्न करना चाहे, अपनी बात रखना चाहे वो रखेंगे। उसकी तैयारी में हम लोग सब लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा आम आदमी पार्टी से आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी पहली बार उतरने जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि भाजपा जो है अपनी पहली किस्त जारी कर चुके टिकट बांटने में, वहीं वहां आवेदन की प्रक्रिया चल रही है कांग्रेस में। देखिए, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं पिछड़ रही है। इन लोगों को बड़ा उतावलापन है चुनाव लड़ने का, विधायक बनने का, सरकार बनाने का। अरविंद केजरीवाल जी का अपना एक सर्वे है, अपना उनका एक तरीका है और वो गोपनीय रूप से चल रहा है। वो
ऑटो वाले को, रिक्शा वाले को, मोबाइल दुकान वाले को टिकट देते हैं। जनता में पकड़ होना चाहिए और उसकी तैयारी चल रही है। हम कहीं पीछे नहीं हैं। गांव-गांव, शहर-शहर में हमारे वार्ड में पदाधिकारी बन गए। हर गांव में 21 सदस्यीय कमेटी बना है, उसमें से एक सचिव बना है। हम आम जनता से भी संपर्क करके उनकी बातों को ले रहे हैं और निश्चित रूप से पंजाब और दिल्ली में जो हुआ है उसका गारंटी कार्ड जनता को दे रहे हैं। तो ये थे प्रदेश प्रवक्ता विजय झा, जिनका साफ कहना है कि दिल्ली पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी और भाजपा को कहीं ना कहीं बड़ी शिकस्त मिलेगी और आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। तो वहीं आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 19 अगस्त को रायपुर का दौरा करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी जो है आम आदमी पार्टी ने कर ली है और इसी तर्ज पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दौरा करने वाले हैं। तो ये जो विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार ये दावा कर रही है कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। तो फिलहाल सुबह सवेरे में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।